मसीह की प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लैब इवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर इन दिनों में हमें भिन्न भिन्न बातों के ऊपर अध्ययन करने की प्रभु अनुग्रह किया। कल भी हम लोग सुपरफिशियल और स्पिरिचुअल इसके ऊपर अध्ययन करने में मदद किए। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको छुआ होगा, आशीष किया होगा। आज भी एक नए टॉपिक में आपके पास में आ रहा हूँ। हमेशा मैं कह रहा हूँ आत्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो मेरे अंदर परमेश्वर का एक विचार आया, क्यों ना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब क्या है उसको थोड़ा बोले। तो मैं आज आपके पास आत्मिक अनुशासन के रूप में मैं बात करना चाहूँगा। बाइबल पढ़ने का पोर्शन है आज 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक। 1 तीमुथियुस किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 12, 1 तीमुथियुस 4:1-12। यदि वहाँ पर देखेंगे उधर तीमुथि इस प्रकार से कहता है कि किस प्रकार के हमें अच्छे जीवन जीना है, किस प्रकार तीमुथि के निर्देश दे रहे हैं। झूठे शिक्षक के बारे में, मसीह के एक अच्छे सेवक के रूप में कैसा रहना करके 11 और 12 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ न पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास के लिए आदर्श बनते जाओ। और 7वां वचन में लिखा है, परंतु अशुद्ध बुढ़िया की सी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। प्रियो, अनुशासन मतलब भक्ति का साधना। आत्मिक जीवन में एक अनुशासन किस बात को बताता है कि हमें किस प्रकार हम उस अनुशासन को काम में ले रहे, प्रैक्टिकली प्रतिदिन काम में कैसे ले रहे हैं उसके ऊपर। और ये आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं, हमारा जो प्रतिदिन का भक्ति का जीवन और हमारा जो हैबिट्स, हमारे जो आदतें, बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह का हमारे प्रधान मानते हुए, यीशु मसीह हमारे सिर मानते हुए और आत्मिक जीवन में यानी भक्ति के जीवन में बढ़ते जाना। और इसको जैसे पहले भी जितने भी बाइबल के अंदर आप देखेंगे वो लोग सब लोग आत्मिक के अनुशासन मतलब वो प्रभु को मानते हुए, बाइबल का अध्ययन करते हुए और एक अनुशासन जीवन को मतलब एक भक्ति के जीवन बिताते हुए वो लोग रहे, उसको आत्मिक अनुशासन कहते हैं। तो हमें भी इस आत्मिक अनुशासन में जीना जरूर है। मैं आज कम शब्द में 3 महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। पहला, आत्मिक अनुशासन मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट, यानी व्यक्तिगत और समूह के। कैसे व्यक्तिगत समूह के है? व्यक्तिगत यानी जो आत्मिक अनुशासन में हम अकेले अपना आप है ना, अपने आप है ना, बाइबल बताते हैं इसके लिए। और एक अनुशासन में, आत्मिक अनुशासन में हमें जीना। और दूसरा कैसे, सामूहिक कैसे, और दूसरे के साथ मिलके। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। यदि प्रार्थना करते हैं, अकेले प्रार्थना करेंगे, अकेले बाइबल अध्ययन करेंगे, और कलीसिया में आएंगे और लोगों के बीच में हमारे कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, कलीसिया की मीटिंग है, और जो भी इस प्रकार के समूह के लोग संगम आते हैं समूह के रूप में, तो वो सामूहिक आत्मिक अनुशासन। व्यक्तिगत आत्मिक अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35वें वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35, मार्कुस 1:35। वहां आप देखेंगे यीशु मसीह सुबेरे जब अंधेरे ही था, भोर के सुबेरे उठ के अकेले में प्रार्थना की। यानी परमेश्वर यीशु मसीह अकेले में, कई बार आप देखेंगे यीशु मसीह अलग होके लिखा हुआ, मतलब अलग जाके यीशु मसीह क्या किए, यीशु परमेश्वर के साथ संगति किए। तो हमें भी अकेले पर्सनल अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन चाहिए। आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, व्यक्तिगत अनुशासन हमारे अंदर नहीं है कि सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं और काम पर चला जाते हैं। और कई मीटिंग है, मैं कई लोग देख रहा हूँ रात की मीटिंग, और उन रात के मीटिंग में जाने वाले में 90% लोग प्रार्थना में नहीं जाते। क्यों? वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते, व्यक्तिगत बाइबल का अध्ययन नहीं कर पाते। वो कोशिश करते हैं 4-5 लोग आएंगे कुछ तो हम गर्म हो जाएंगे। जैसे चूल्हा चलाने के लिए सिर्फ सूखी लकड़ी अकेले की जरूरत नहीं है,
यदि 2 सूखी लकड़ी है, 4 गीली लकड़ी है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, चूल्हा चला सकते हैं, क्योंकि 2 सूखा लकड़ी 4 गीला को जला देगा। इस प्रकार ये लोग समझते हैं कि प्रार्थना में नहीं जाना, नहीं, आपके व्यक्तिगत अनुशासन चाहिए। यीशु मसीह मरकुस से 1:35 में जैसे हमने पढ़ा वैसे। साथ-साथ यीशु मसीह और व्यक्तिगत और दूसरे लोग के साथ भी है, वो आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वाँ अध्याय 40वाँ वचन। यहाँ 26वाँ अध्याय में आप देख मैथ्यू 26:40 वहाँ पर आप देखेंगे यीशु मसीह मरने के पहले वो जाके अलग होके प्रार्थना करने के लिए गए। उनके साथ अपने चेले के भी साथ लेके गए। यीशु मसीह तुरंत पत्थर फेंकने की दूरी में जाके वो व्याकुलता में प्रार्थना कर रहे थे, ये प्रभु। और यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त क्या हुआ, पूरा पसीना सब खून में, खून पसीने के द्वारा पसीना जैसे निकलने लगा। इतनी व्याकुलता में थे यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह आके देखे चेले आराम से सो रहे। तब चेले की जगह कहते, क्या तुम 1 घंटे मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे? यानी सामूहिक प्रार्थना। और भी कई जगह देखिए यीशु मसीह लोग के साथ बैठ के परमेश्वर के साथ भक्ति कर रहे थे। तो प्रियो, एक अलग मतलब अलग रह करके एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपको आत्मिक अनुशासन बढ़ना है और सामूहिक रीत से भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल हमें सिखाता है। दूसरा, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या है? जो काम विश्वास के द्वारा जो काम करते हैं, चहल पहल। उसके लिए आप देखेंगे ये इसी पहले तीमोथी किताब 4 अध्याय का मैं पढ़ना चाहूँगा कि यदि 6 और 7 में पढ़ते बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि तू भाइयों में इन बातों को सुदीर्घ दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छे सेवक ठहरेगा और विश्वास और उसे अच्छे उपदेश को बातों से तो मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहे। अशुद्ध बुढ़िया की से कहानी से अलग रह और भक्ति की साधना कर। यहाँ पर क्या है, एक अपने आप को अनुशासन में लाना, ताकि भक्ति के जीवन इन दुनियादारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हुए किसके ऊपर, मैं कल ऑलरेडी इन सब चीजों को मैंने बोल दिया, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं। समझ लीजिए, कल मैंने आपको वचन में बताया कि कौन कौन सी चीजें समय दूर रहना है, तो इसलिए मैं उसी के ऊपर रिटर्न नहीं कर रहा हूं, उसी में लिखा हुआ, लेकिन भक्ति के जीवन पर मैं ध्यान देना चाहूंगा। यानी डिसिप्लिन योरसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ गॉडलीनेस। आप भक्ति के जीवन के लिए अपने आप को क्या करिए, अनुशासित करिएगा, उसका प्रतिदिन अनुभव रीति से करिएगा। और दूसरा, एक्टिविटीज बोलते हुए वो कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? चरित्र नहीं है। यानी आपका एक्टिविटीज, आपका जो चहल पहल जो है एक्टर के ये नहीं है, लेकिन आपको इस बात को समझना है, ये ना ही आत्मिक फ्रूट है, ये ना ही आत्मा का फल है। पर ये कौन सी चीज है? ये आत्मिक अनुशासन कौन सी है? परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन पढ़ना, एक्टिविटीज पढ़ना, प्रार्थना करना और उसको लिखना, और लोग खुद अकेले प्रार्थना करना, फास्टिंग करना और सेवा करना और कुछ बातों को सीखना, ये सब चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज से क्या समझ रहे हैं? हम लोग एक्टिविटीज क्या समझ रहे हैं? वो एक कैरेक्टर है, वो पवित्रता अलग है ब्रदर, आपके जो चरित्र अलग है। लेकिन ये सब एक्टिविटीज कौन सी है? खुद का प्रार्थना, अध्ययन करना, उसको प्रैक्टिस करना प्रतिदिन। लेकिन हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं सब कुछ, उस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। झूठ नहीं बोलना बोल के हम अध्ययन करते हैं और प्रचार भी कर लेते हैं और झूठ बोलते हैं। गुस्सा करना करके हम प्रचार करते हैं, सीखते हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं। और ईर्ष्या मत करो करके प्रार्थना करते हैं और दूसरे सिखाते हैं और ईर्ष्या करते हैं। ये सब चीजों से बाहर आना ब्रदर, है ना? ये नहीं, यहाँ पर एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ये आत्मिक अनुशासन में एक्टिविटीज यानी चहल पहल क्या है? यीशु मसीह जैसे बनना, यीशु मसीह जैसे बनना। इसलिए पौलुस कहता है, मैं इतना गर्भ वेदना इसलिए करता हूं कि आप यीशु मसीह के जैसा बन जाएं। तब यीशु मसीह जैसा बनना, ये बाइबल का जो पैटर्न है, ये बाइबल का ये रास्ता है मेरा प्रिय। यदि यीशु मसीह जैसे आपको बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक और अनुशासन जरूरी है। वो कैसा होगा? वचन के द्वारा, ठीक है? तो पहले मैंने आपको बताया
फर्स्ट में आपको बात किया कि किस प्रकार से चीज़ों में आपको करना है। पहली बात ये है व्यक्तिगत और सामूहिक, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने एग्ज़ाम्पल बताया प्रार्थना, और दूसरा मैं आपके सामने रखा चहल-पहल, और तीसरा मैं आपके सामने रख के मैं बंद करना चाहूँगा, वो है कि मॉडल इन द बाइबल। बाइबल के ही मॉडल होना चाहिए। कि मैं आपको बताता हूँ वचन में 12 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि कोई जने इसी पहले तिमोथी 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, ते वचन और चाल चलन प्रेम विश्वास और इसमें आदर्श बन जा। तो हमें बाइबल का आदर्श बनना चाहिए, बाइबल का आदर्श। तो आपको आत्मिक जीवन में आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा, बाइबल का आदर्श बनना है ना। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ दानियल के बारे में। दानियल कौन था? दानियल इसराइल में एक अच्छा जवान था, प्रभु का विश्वास करने वाला, लेकिन बंधुआई में उसको पकड़ के बाबिलोन के अंदर लेके चले गए। वहाँ पर शुरुआत के दिन में, यदि आप दानियल किताब के अंदर पढ़ेंगे पहले अध्याय में, जब उनके लिए राज भोजन, राजा के भोजन खिलाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा भैया हमें दाग मधु ये सब नहीं चाहिए, हमें सादा एक खाना दीजिएगा, उसके द्वारा हमारे मुंह में चहल पहल आएगा, मुंह में काफी प्रकाशन आएगा, तब आप देखिए लोगों को उसको वाकई में राजा खुश होगा। वैसे 10 दिन के अंदर दूसरे लोग जो राज भोज खाए वो इतना नहीं, वहां पर देखिए ये कैसा अनुशासन मिला रहा है, आत्मिक अनुशासन। फिर आप देखिए उसको मालूम था कि उसके विरोध में सिग्नेचर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद भी खिड़की खोल के ऐसे तीनों टाइम क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। इसलिए वो सिंहों को मांद में डाला गया। सिंहों को मांद में डालने के बाद भी वहां से क्या किया? आत्मिक अनुशासन, एक दूसरे के लिए मॉडल था, दूसरे के लिए आदर्श था। तो वहाँ सिंह जो भूखा जो शेर भी उसे खाया नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके उनके 3 दोस्त, उन्होंने कहा नहीं हम मूर्ति के नहीं मानेंगे। राजा बोला नहीं, नहीं होगा तो हम इसे जो आग धधकते हुए आग के भट्टी में डालेंगे। उसके बाद भी वो राजा को उन्होंने जवाब दिया, राजा ने आग को 7 गुना और बढ़ा दिया। क्या हुआ? जो व्यक्ति आत्मिक अनुशासन में रहता है खुद का और समय के जीवन में, और वो इस प्रकार से सकल पहल में एक्टिविटीज में रहता है, और वो दूसरे के लिए आदर्श बनता है, वो क्या हुआ? उनको आग जला नहीं पाया। प्रिय प्रिय, आत्मिक अनुशासन बहुत जरूरी है। तो आज से हम आत्मिक अनुशासन में जिएंगे और आशीष पाएंगे। पिताजी धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे खुद का और समूह के जीवन में। और पिता परमेश्वर आत्मिक अनुशासन, पिता परमेश्वर हमारे लिए इसे प्रार्थना के जीवन हो, आत्मिक जीवन हो, उन सब में, और साथ साथ प्रभु एक्टिविटीज़, यानी प्रभु हम इस चल पल में नहीं प्रार्थना करने की मात्रा में नहीं है, चर्च जाना, चर्च में काम करना, ये सारी चीज़ों में प्रभु आदर्श बने, और हमें प्रभु आत्मिक अनुशासन के लिए आदर्श बनना है। जैसे पौलुस ने ये तीमुथियुस का, तो जवानों के समय उनके सामने आदर्श बनो, वैसा आदर्श बने। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 12 अध्ययन वचन का अध्ययन करेंगे, आप उनसे बातें करें और भी नए नए खुलासा हो, तेरा नाम महिमा हो। धन्यवाद देते हुए आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करे। कल भी नए टॉपिक में हम सब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।